जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पे। आज के हम करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जिसमें से हमारा पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारतीय सेना के हमारी जो सेना है भारतीय सेना के कोरनार कोर, कौन सी कोर? कोरनार कोर की बोगरा ब्रिगेड कौन सी? कौन सी ब्रिगेड? बोगरा ब्रिगेड ने न्यू प्रोजेक्ट के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? न्यू प्रोजेक्ट के कोरनार कोर की बोगरा ब्रिगेड ने न्यू प्रोजेक्ट के अंतर्गत बालिकाओं को सशक्त बनाने की परियोजना किस गांव से प्रारंभ की? तो ये जो गांव हमारा चूली बाड़मेर, कौन से गांव से प्रारंभ की? चूली बाड़मेर से। कहां से प्रारंभ की? चूली बाड़मेर से। महिलाओं को सशक्त करने के लिए, है ना, उनको एक युद्धाभ्यास, जैसे 25 बालिकाओं का चयन हुआ, कितने का? 25 का, है ना, संज्ञानात्मक अलग अलग प्रकार की नॉलेज देने के लिए सेनाओं ने, भारतीय सेना ने भारतीय सेना की कोरनार कोर की बोगरा ब्रिगेड ने न्यू प्रोजेक्ट के अंतर्गत, कौन से प्रोजेक्ट के अंदर? न्यू प्रोजेक्ट के अंतर्गत मिनिमम कितनी बालिकाएं? 25 बालिकाएं। तीनों चीज याद रखनी। भारतीय सेना की कौन सी? कोरनार कोर की बोगरा ब्रिगेड ने न्यू प्रोजेक्ट की। तो कहां से स्टार्ट की? चूली बाड़मेर से। कहां से? चूली बाड़मेर से। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा देखो, 27 अगस्त से 21 अगस्त 2024, कहां से? 27 अगस्त से 31 अगस्त 2024 को विषाणु युद्धाभ्यास, कौन सा युद्धाभ्यास? विषाणु युद्धाभ्यास। आजकल युद्धाभ्यास, तरंग शक्ति युद्धाभ्यास, भारत युवा युद्धाभ्यास, तरंग शक्ति, इनके बारे में हमने अभी ताजा पढ़ ही रहे थे ना। 27 अगस्त से 31 अगस्त 2000 के विषाणु युद्धाभ्यास राजस्थान के किस जिले में आयोजित किया गया? तो राजस्थान के किस जिले में आयोजित किया गया? तो ये जिला हमारा कौन सा? अजमेर जिला। कौन सा जिला? अजमेर जिले में। कौन से जिले में? अजमेर जिले में। देखो, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हमारे, कौन से तथ्य? महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? और किसके तहत विषाणु युद्धाभ्यास? आजकल पता है, पहले तो लड़ाई फेस टू फेस होती थी, एक दूसरे पे वार होता था, लेकिन आजकल अब ये जो कोरोना किसका उदाहरण है? विषाणु का ही तो है। विषाणु युद्धाभ्यास, ऐसी शक्तियां, अगर ऐसे कोई एक देश दूसरे देश पे कोई ऐसे प्रकार के विषाणु अगर छोड़े तो उनसे किस तरीके से निपटा जाए, किस तरीके से लड़ा जाए, उसके लिए किसके तहत? नेशनल वन हेल्थ मिशन। किसके तहत? नेशनल वन हेल्थ मिशन NOHM के तत्वाधान में। किसके तत्वाधान में? NOHM, नेशनल वन हेल्थ मिशन के तत्वाधान में महामारी संबंधित तैयारियों का आकलन करने के लिए 27 अगस्त से 31 अगस्त 2024, कब? 27 अगस्त से 31 अगस्त 2024 के दौरान राजस्थान के अजमेर जिले में, कौन से जिले में? अजमेर जिले में एक व्यापक राष्ट्रीय मॉक ड्रिल, कौन सी? व्यापक राष्ट्रीय मॉक ड्रिल विषाणु युद्धाभ्यास। कौन सा? विषाणु युद्धाभ्यास, मतलब वायरस युद्ध अभ्यास का आयोजित किया गया है। इस अभ्यास के उद्देश्य से मानव स्वास्थ्य, किस में? मानव स्वास्थ्य, पशुपालन, वन्य जीव क्षेत्रों के विशेषज्ञों से बनी राष्ट्रीय संयुक्त प्रकोप प्रतिक्रिया, कौन सी? राष्ट्रीय संयुक्त प्रकोप प्रतिक्रिया टीम, यानी NJORT की तत्परता में प्रतिक्रिया का मूल्यांकन करना था। वास्तविक दुनिया के प्रकोप का अनुकरण करने के लिए एक नकली पशुजन्य रोग प्रकोप का परिदृश्य बनाया गया था। किसका? नकली पशुजन्य का। और किसके तत्वाधान में हो रहा? NOHM के तत्वाधान। किसके तत्वाधान में? नेशनल वन हेल्थ मिशन के तत्वाधान में। कब से कब? 27 अगस्त से 31 अगस्त के मध्य। कौन से जिले में? अजमेर जिले में। कौन से जिले में? अजमेर जिले में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, है ना। क्वेश्चन था हमारा 27 अगस्त कौन सा? विषाणु युद्धाभ्यास। ठीक है, चलते हैं हमारे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है हमारा डेफिक काउंसिलिंग ऑफ राजस्थान। क्या? डेफिक काउंसिलिंग ऑफ राजस्थान की ओर से 3 दिवसीय 6 से 8 सितंबर, कब? 6 से 8 सितंबर, सुरताल, ये अलग अलग है, क्या है?
सुरताल उत्सव। कौन सा? सुरताल उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाए, कहाँ किया गया? अभी 6 से 8 अगस्त को किया गया था। ये किया गया जवाहर कला केंद्र जयपुर में। कहाँ किया गया? जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर इसका किया गया। देखो, डेफिक काउंसिल ऑफ राजस्थान कहाँ? पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर। कौन सा? पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पे? उदयपुर में। और उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है? पटियाला। दो चीज और यार, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पे? उदयपुर में। और उत्तरी क्षेत्र का सांस्कृतिक केंद्र कहाँ? पटियाला। कहाँ? पटियाला के तत्वाधान में। दोनों ने साथ संयुक्त तत्वाधान में 6 से 8 सितंबर, कब? 6 से 8 सितंबर तक आयोजित 3 दिवसीय सुरताल, कौन सी? सुरताल का उत्सव समापन कहाँ हुआ? जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर हुआ था, है ना। राजस्थान के डेफिक काउंसिलिंग की अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती श्रेया गुहा ने बताया कि महोत्सव में प्रसिद्ध फोटोग्राफर कौन? प्रसिद्ध फोटोग्राफर कौन है? सरीश कराला ने 3 दिवसीय फोटोग्राफी वर्कशॉप में विद्यार्थियों को फोटोग्राफी विद्या की विभिन्न बारीकियों से अवगत कराया है। ठीक है। इसके साथ ही पूरे भारत में आए कलाकारों ने भी नृत्य, शास्त्रीय संगीत, गायन और वादन से दर्शकों को रूबरू करवाया है। ठीक है। तो क्वेश्चन था हमारा किसका? डेफिक काउंसिलिंग ऑफ राजस्थान। क्या? डेफिक काउंसिलिंग ऑफ राजस्थान का। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये देखो, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में, किसके? मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को सुधार करने के लिए राज्य चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, कौन सा? राज्य चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग ने किसके साथ समझौता किया? तो ये समझौता किया चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन, CIFF के साथ, नेशनल चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन के साथ। ये टाई राजस्थान, अभी आपने देखा होगा उद्यमियों के लिए विकास इन्वेस्टमेंट में टाई राजस्थान का भी समझौता हुआ था जापान में। आपने पढ़ा होगा, हम करंट क्लास में पढ़ा था। ठीक है। चिकित्सा विभाग और चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन के बीच MOU साइन किया गया। इस MOU में मातृ एवं शिशु, कौन सी? मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए फाउंडेशन की ओर से सहयोग मिलेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विषाणु युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये अजमेर में। हमने भी करंट में क्वेश्चन पढ़ा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा, किसके द्वारा? राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा, राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा लोक टूरिज्म के तहत गुजरात के रण ऑफ कच्छ की तर्ज पर, किसके? गुजरात के रण ऑफ कच्छ की तर्ज पर टेंट सिटी, कौन सा? टेंट सिटी का विकास कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा सांबर झील जयपुर में। कहाँ पे? सांबर झील जयपुर में। ठीक है। कहाँ किया जाएगा? सांबर झील जयपुर में। देखो, और देखो सांबर झील टेंट सिटी उसके तर पे, क्योंकि कब होता है? शीतकाल के अंदर। कहाँ के? शीतकाल के अंदर। अगर वहाँ जो पर्यटक जो घूमने आते हैं शीतकाल के अंदर, कब? शीतकाल के अंदर अगर पर्यटक घूमने आए तो उनके लिए वहाँ पे, यहाँ पे भी अगर शीतकाल के अंदर अगर कोई घूमने आए तो वहाँ पे भी किसका? टेंट सिटी का विकास किया जाएगा। ठीक है। फाई सागर के बारे में, बाकी निक्की झील के बारे में आपने पढ़ा, कहाँ पे है? सिरोही के अंदर। ठीक है। माउंट आबू के अंदर, क्योंकि कहते हैं कि देवताओं के नाखूनों से बनाया सबसे ऊंची झील है ना। और फाई सागर झील कहाँ? अजमेर के अंदर। कहते हैं कि किसी वहाँ का, है ना, फोई ने बनाया था। इसका निर्माण किसने किया था? एक इंजीनियर था, फोई। कौन था? इंजीनियर था, फोई ने इसको कराया था। फतेह सागर झील कहाँ? उदयपुर के अंदर। फतेह सागर झील कहाँ? उदयपुर के अंदर है। ठीक है। इसके बारे में हमने सही तरीके से पढ़ रखा था। चलो अगले क्वेश्चन, हाल ही में किसकी मेजबानी में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार, कौन सा? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 प्रदान किया है? कौन सा? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किया है। देखो, ये जो किया है स्वास्थ्य वन विभाग, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं कल्याण विभाग, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, किसके तत्वाधान में? राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के
तत्वाधान में किया। किसके तत्वाधान में? राजस्थान राज्य प्रदूषण के तत्वाधान में। एक चीज बताओ, है ना, एक चीज, यह कब राष्ट्र हमारा एक होता है स्वच्छ वायु दिवस। कौन सा? स्वच्छ वायु दिवस। कौन सा? स्वच्छ वायु दिवस। कब मनाया जाता है? 7 सितंबर को। कब मनाया जाएगा? 7 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7। कब मनाया जाता? और ये कब से चालू हुआ? सन 2019 से। कब से चालू हुआ? सन 2019 से। एक बैठक हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ का। कौन सा? संयुक्त राष्ट्र संघ का अधिवेशन हुआ, 74वां अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन हुआ? 74वां। देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ का संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा? 74वां अधिवेशन। उसमें एक निर्णय लिया गया कि 7 सितंबर को। कब? 7 सितंबर को। कब? 7 सितंबर को क्या मनाया जाएगा? स्वच्छ वायु दिवस मनाया जाएगा। कौन सा दिवस मनाया जाएगा? स्वच्छ वायु दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाएगा? स्वच्छ वायु दिवस मनाया जाएगा। और इसके अंदर क्या रखा? इसके अंदर रखा कि जहां जिसकी जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से उनको क्या मिलेगा? इनाम मिलेगा। क्या मिलेगा? यानी इनाम मिलेगा। देखो, अभी जो मिला 10 लाख से अधिक आबादी का, किसका? 10 लाख से अधिक आबादी का अगर किसी को मिला पुरस्कार, तो वो मिला किसको? सूरत को। किसको मिला? सूरत को। ठीक है। दूसरा पुरस्कार रखा था 3 लाख से 10 लाख के बीच में। किससे? 3 लाख से 10 लाख के बीच में। ये कौन से शहर को मिला? फिरोजाबाद को। किसको मिला? फिरोजाबाद को। किसको मिला दोस्तों? फिरोजाबाद को मिला। 10 लाख से अधिक आबादी का पुरस्कार किसको मिला? सूरत को। और 3 से 10 लाख का किसको मिला? फिरोजाबाद को। और उससे कम का जो मिला वो मिला 3 लाख से कम का किसको मिला? रायबरेली को। 3 लाख से कम का किसको मिला? रायबरेली को। किसको मिला? रायबरेली को। एक चीज है इसकी, जो राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना हो गई थी दोस्तों 7 फरवरी 1975 को। कब हुई थी? 7 फरवरी। कब हुई? 7 फरवरी 1975 को किसकी स्थापना हो गई थी? राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 7 फरवरी 1975 को। अभी जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो अधिवेशन हुआ, 74वां अधिवेशन। कौन सा? 74वां अधिवेशन। उसमें फैसला लिया गया 2019 में हुआ था। कब हुआ था? 2019 के अंदर। कब हुआ था? 2019 के अंदर। इसमें फैसला लिया गया कि 7 सितंबर को क्या मनाया जाएगा? स्वच्छ वायु दिवस मनाया जाएगा। क्या मनाया जाएगा? स्वच्छ वायु दिवस। उसके अंदर अलग अलग कैटेगरी में क्या रखे थे? पुरस्कार रखे थे। 10 लाख से अधिक आबादी के लिए क्या था? कितना था? वो जो मिला था वो किसको मिला था? सूरत का मिला था, है ना। किसको मिला था? सूरत को। और 10 से 3 लाख का किसको मिला था? फिरोजाबाद को। और उससे कम 3 लाख से कम का किसको मिला था? रायबरेली को। तो है ना। और देखो, ये जो संरक्षण, जो इसका जो पुरस्कार है जो अभी हमारे जयपुर में इनका पुरस्कार प्रदान दिया गया था, जयपुर के अंदर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 का जयपुर से प्रदान दिया गया। और इसके जो अतिथि कौन कौन थे? 2 आदमी थे। पहले थे हमारे भजन लाल जी। कौन थे? भजन लाल जी, मुख्यमंत्री भजन लाल जी, है ना। और हमारे एक केंद्रीय मंत्री है, क्या नाम है? केंद्रीय मंत्री यानी केंद्रीय सांसद जो अलवर से है, क्या नाम है उनका? भूपेंद्र यादव। क्या नाम है? भूपेंद्र यादव जी। दूसरा कौन से थे? भूपेंद्र यादव, है जो ये कहाँ के? कि हमारे पर्यावरण एवं जलवायु मंत्री। क्या है? पर्यावरण एवं जलवायु मंत्री। पर्यावरण एवं जलवायु मंत्री दोनों ने जो पुरस्कार अभी ये वितरण किया था। ठीक है। चलते हमारे अगले क्वेश्चन पे, इसका आंसर कंप्लीट। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रवासी राजस्थानियों की संस्था। कौन सी? प्रवासी एनआरआई, है ना। प्रवासी राजस्थानियों की संस्था राजस्थान रत्नाकर द्वारा किसे रूपराम का, क्या? रूपराम का राजस्थानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसमें देखो, डॉक्टर चंद्रवेद प्रगदेवल, डॉक्टर कीर्ति शर्मा और शंकर सिंह राजपुरोहित, तीनों को ही इनसे सम्मानित किया गया। इसमें तीनों ऑप्शन ज्यादा कुछ पढ़ने का है नहीं। रूपराम का राजस्थानी पुरस्कार से सम्मानित चंद्र प्रकाश देवल, डॉक्टर कीर्ति शर्मा, शंकर सिंह राजपुरोहित, इन तीनों को, ये जो ना
रूपराम का राजस्थानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किसने सप्त शक्ति कमांड, कौन सा सप्त शक्ति कमांड जयपुर की बागडोर संभाली है? जनरल मनिंदर सिंह ने, मेजर विकास भांबू ने, मेजर शैतान सिंह ने, कर्नल किशन सिंह ने। तो ये संभाली है लेफ्टिनेंट कर्नल है मनजिंदर सिंह ने। किसने संभाली? लेफ्टिनेंट कर्नल कौन है? मनजिंदर सिंह ने। ठीक है, देखो हमारे यहाँ राज्य जो भारत है, ये हमारा कुल मिला के भारत इस तरीके से, इसमें कुछ मिला के हमारे जो थल सेना के जो है ना, थल सेना की 7 कमान है। कितनी कमान है? 7। कितनी कमान है थल सेना की? कौन सी है? 7। देखो नंबर 1 पे आप यहां देख लो उत्तर, कौन सी है? उत्तर, उत्तर कमान है ना। उत्तर कमान कहां पे है हमारी? उत्तर कमांड हमारी कहां पे है? उत्तर हमारी उदयपुर और जम्मू कश्मीर। उत्तर कमांड टोटल कितनी है हमारी कमांड? टोटल कमांड कितनी है? 7। यहां लिख देता हूं, कितनी कमांड है? 7। उत्तर कमांड कहां पे हमारी? उत्तरी कमांड कहां पे है? उदयपुर और जम्मू कश्मीर। इसको ऐसे लिख देते हैं। नंबर टोटल कमांड हमारी है 7। कितनी है? 7। नंबर 1 भारत के सबसे ऊपर में कहां पे है? कमांड कहां पे है? उदयपुर एंड जम्मू कश्मीर। ठीक है, दूसरी चीज हमारी दूसरी पश्चिमी कमांड। कौन सी कमांड है? पश्चिमी कमांड। पश्चिमी कमांड हमारी जयपुर। कहां पे है? जयपुर के, सॉरी पश्चिमी कमांड हमारी चंडीगढ़ है ना, चंडी माता के वहां चंडीगढ़ के अंदर है ना। चंडीगढ़। तीसरी हमारी कौन सी है? तीसरी हमारी कमांड है दक्षिणी पश्चिमी कमांड। कौन सी? दक्षिणी पश्चिमी कमांड। दक्षिणी पश्चिमी कमांड कहां पे है हमारी? जयपुर। कहां पे है? जयपुर के अंदर। कहां पे? दक्षिणी पश्चिमी कमांड कहां हमारी? जयपुर के अंदर। देखो उत्तरी कमांड का है जम्मू एंड कश्मीर, पश्चिमी कमांड का है चंडीगढ़ के अंदर, और दक्षिणी पश्चिमी जो कमांड है वो कहां हमारी? जयपुर के अंदर। और दक्षिणी कमांड कौन सी? नंबर 4 पे कौन सी है? ये कहां पे हमारी? पुणे के अंदर। कहां पे है? पुणे के अंदर है। और एक हमारी मध्य कमांड। कौन सी कमांड? मध्य कमांड। मध्य कमांड का है लखनऊ। कहां पे है? लखनऊ। और एक कमांड और हमारी मध्य पूर्वी कमांड। कौन सी? पूर्वी कमांड, जो पूर्व भारत के हमारे जैसे है ना, ये पूर्वी कमांड। जो पूर्वी कमांड है वो कहां हमारी? कलकत्ता। कहां पे है? कलकत्ता। पूर्वी कमांड का है कलकत्ता। और एक 7वीं कमांड एक और हमारी 7वीं जो प्रशिक्षण कमांड। कौन सी कमांड है? प्रशिक्षण कमांड। प्रशिक्षण कमांड। कौन सी कमांड है? प्रशिक्षण कमांड। ये हमारी जो ये कहां पे हमारी प्रशिक्षण कमांड? ये है शिमला के अंदर। कहां पे है? शिमला। इनको अच्छी तरीके से याद कर लेना। 7 कमांड हमारी थल सेना की। उत्तरी कमांड का उदयपुर एंड जम्मू कश्मीर, पश्चिमी कमांड का चंडीगढ़, दक्षिणी कमांड का दक्षिणी एंड पश्चिमी कमांड जयपुर के अंदर, दक्षिणी कमांड का पुणे के अंदर, मध्य कमांड का लखनऊ, पूर्वी कमांड का कलकत्ता के अंदर, और प्रशिक्षण कमांड का शिमला के अंदर। लेकिन जो जयपुर की जो बागडोर संभाली, जो जयपुर की बागडोर कौन सी? जयपुर में कौन सा? दक्षिणी पश्चिमी कमांड। कौन सा कमांड? दक्षिणी पश्चिमी कमांड। इसकी जो बागडोर संभाली लेफ्टिनेंट कर्नल किसने? लेफ्टिनेंट कर्नल मनिंदर सिंह ने। किसने संभाली? लेफ्टिनेंट कर्नल मनिंदर सिंह ने। ये ठीक है, ये हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को।
हाल ही में जोधपुर वायुसेना, कहाँ पे? हाल ही में जोधपुर में वायुसेना एयरफोर्स स्टेशन से 3 सेनाओं के उपमुख्यमंत्री, तीनों सेनाओं के, थल सेना, जल सेना और वायुसेना, थल सेना, जल सेना और वायुसेना के जो मुख्य प्रमुखों ने किस विमान से उड़ान भरी? तो ये जो विमान था हमारा तेजस, भारत का सबसे हल्का लड़ाकू विमान, भारत का सबसे हल्का लड़ाकू विमान कौन सा? तेजस। और जिसका निर्माण भी कहाँ हुआ था? भारत के अंदर ही हुआ था। कब हुआ था? भारत के अंदर ही हुआ था। इसका भी निर्माण कहाँ हुआ था? वैसे आजकल ये जो बहुत ज्यादा फेमस है, जोधपुर के अंदर भी चल रहा है, जोधपुर के अंदर चल रहा है ना, जोधपुर के अंदर चल रहा तरंग शक्ति। कौन सा चल रहा? तरंग शक्ति। रातानाडा के अंदर है ना जोधपुर एयरपोर्ट। कौन सा एयरपोर्ट हमारा? जोधपुर वायुसेना स्टेशन कहाँ पे है? जोधपुर वायुसेना स्टेशन। जोधपुर वायु स्टेशन कहाँ? रातानाडा, जोधपुर, है ना। रातानाडा जोधपुर के अंदर। अभी यहाँ पे कौन सा चल रहा? तरंग शक्ति। कौन सा चल रहा? तरंग शक्ति है युद्धाभ्यास। चल रहा नहीं चल रहा? तरंग शक्ति युद्धाभ्यास चल रहा। 29 जो इसका सेकंड पार्ट है, तरंग शक्ति का कौन सा पार्ट है? सेकंड पार्ट। तरंग शक्ति 14 सितंबर तक, है ना, 14 सितंबर तक। पहला इसका चला था तमिलनाडु के अंदर, तरंग शक्ति का पहला चला था तमिलनाडु के अंदर 6 अगस्त से कब चला? 14 अगस्त के मध्य, ठीक है। तमिलनाडु के अंदर चला था तरंग शक्ति का पहला। लेकिन अभी जो स्टेशन से तीनों सेनाओं के जो प्रमुखों ने अभी आपने देखा हो तरंग शक्ति के अंदर अभी करीबन 2 सितंबर को MiG-29, कौन सा? MiG-29 क्या हुआ था? क्रैश हुआ था, है ना। जो इसी तरंग शक्ति के अंदर ही वो भाग लेने के लिए आया था, ठीक है। तो तेजस किसमें थे? तेजस के अंदर अभी तीनों सेनाओं ने क्या भरी थी? उड़ान भरी थी। अगला क्वेश्चन, 9 सितंबर से 2 अक्टूबर, कब? 9 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 राजस्थान का टीबी उन्मूलन के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा? तो कल की क्लास में मैंने लास्ट में एक ऐड था वो बताया था, निक्षय मित्र बनाए टीबी हराए, निक्षय मित्र बनाए और टीबी हराए। ये अभियान 9 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक राजस्थान द्वारा उन्मूलन के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो ये चलाया जा रहा है कौन सा? निक्षय मित्र बनाए टीबी हराए। और 9 सितंबर से 2 अक्टूबर तक एक अभियान और चल रहा है जो शिक्षा विभाग में चल रहा है। किसमें चल रहा? शिक्षा विभाग में। वो कौन सा? प्रखर। कौन सा? प्रखर। कौन सा? रीडिंग एंड राइटिंग, है ना। ये अभियान चल रहा है। गिव अप अभियान ये खाद्य सुरक्षा से संबंधित है। आपको पता है कि जो आजकल सशक्ति मतलब जो अपने परिवार को या खुद का जो पेट पाल सकते हैं वो बंदे क्या करें? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से बाहर निकल जाए। राजस्थान ऑटोमेटिक कह रही थी। ये मधुमेह रोग के लिए था। तो ये आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण करंट के क्वेश्चन थे। हमारी क्लास अगर आपको जैसी लगी लाइक एंड शेयर करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।